ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी एवं मानसिक अवस्थाएं, ये आज का विषय है। कुंडलिनी साधना में मानसिक अवस्थाएं कैसी और किस प्रकार से परिवर्तनशील होती हैं, आज इस विषय में कथन कहूँगा। मानसिक अवस्थाएं मनुष्य की उसकी आयु के आधार पर परिवर्तनशील होती हैं। उसके रहन सहन, खान पान और भोजन, इन पर भी मानसिक अवस्थाएं निर्भर करती हैं। क्या अध्ययन है और क्या संगति है, ये भी मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। आप किस पद्धति से साधना करते हैं, आप किस धर्म से आते हैं अथवा पृथ्वी के किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, इसका भी आपकी मानसिक अवस्था पर फर्क पड़ता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, तब भी मानसिक अवस्था में परिवर्तन आता है। और यदि आप कहीं टूरिज्म पर जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, तो उसका भी मानसिक अवस्था पर फर्क पड़ता है। और जब आप विशेष रूप से कोई कुंडलिनी साधना करते हैं, तो उसका आपकी मानसिक अवस्था पर भला क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। क्योंकि कोई कुंडलिनी साधना आसान अथवा ऐसी वैसी साधना तो है नहीं, जो कठोर, घनघोर और संयमित जीवन शैली को प्राप्त करने वाला ही इस साधना को कर पाता है। और इस साधना में सबसे बड़ी बात, इस ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी लोक से निकल करके, मृत्यु लोक को पार करके यूनिवर्स से कनेक्ट हुआ जाता है। तो ऐसी मानसिक अवस्था निश्चित रूप से ऐसी हो जाने वाली होती है कि अगर आपको लोग पागल कहें तो कोई बुराई नहीं। और ये कुंडलिनी साधना अगर कोई प्रभावित होकर के, सुन करके, पढ़ करके, देख करके अथवा जिज्ञासावश इसलिए करता है कि मैं भी करके देखूं, तो कोई परिणाम विशेष रूप से प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि करके देखूं उसके अंदर कोई गुण नहीं है। करके देखूं कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विल पावर नहीं है। जिसका लक्ष्य स्पष्ट है कि ये करना है और ये पाना है, जिसके अंदर भय नहीं है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, डटा रहूंगा, इससे ज्यादा भला क्या होगा कि मृत्यु तो हो जाएगी। जो मरने तक के लिए तैयार हो वही कुछ प्राप्त कर सकता है। जो सिर्फ ये देखता है करके देखूं, उसे कुछ मिलने वाला नहीं। और कुंडलिनी साधना में जब कोई जवान लड़का जो अच्छा स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए करता है, तो उसकी मानसिक अवस्था तो बिगड़ ही जानी है। वो एक के बाद एक अवसाद, डिप्रेशन, खिन्न अवस्था, मनोविकार, इन सब में घिरता चला जाता है। संभावनाएं ऐसी बनती हैं। कुंडलिनी साधना में उल्टा होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रवेश करता है तो विक्षिप्त होने जैसी हालत बन जाती है
और अगर कोई डिप्रेस एंटर करता है तो स्वस्थ होता जाता है, निराश व्यक्ति होता है, आशावान होता जाता है, उल्टा चलता है। उम्र का भी मनुष्य की मानसिक अवस्था पर फर्क पड़ता है, और किस उम्र का मनुष्य कैसी साधना कर रहा है, इस बात से उसका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक संबल प्रभावित होता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है, उसके अंदर मोह की प्रवृत्ति, संसार में धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति ज्यादा बलशाली होती जाती है। उसका आनंद खत्म हो जाता है और बुढ़ापा आने तक तो वो पूरी तरह से निराश भी हो जाता है। शरीर में जान भी नहीं बचती, लेकिन इच्छाएं जवान रहती हैं, इच्छा कभी नहीं मरती। तो जिस मनुष्य को अगर साधना करनी है तो सबसे पहले उसे अपने आंतरिक गुणों को अवलोकन कर लेना चाहिए कि वो कितना बलवान है। जैसे कमांडो ट्रेनिंग में आम आदमी को भर्ती नहीं किया जाता, जो आर्मी में विशेष रूप से अधिकृत होते हैं उनमें से भी सिर्फ विशेष को ही चुना जाता है। कमांडोज के लिए आप ही अप्लाई कर पाएंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो कुंडलिनी साधना आपके आंतरिक गुणों को मांगती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्वस्थ आदमी बीमार ही हो जाएगा। अगर किसी के आंतरिक गुण बड़े बलवान है, जो अभय को प्राप्त है, जो शरीर और मन से दोनों से बलवान है, जो हर वक्त आशावान रहना जानता है, हर वक्त पॉजिटिव रहना जानता है, जिसको अच्छा गुरु का निर्देशन है, वो निश्चित रूप से कुंडलिनी साधना में सफलता प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं है तो गुरु भी उसको मना कर देगा। तो कुंडलिनी साधना का मन पर बड़ा फर्क पड़ता है। उम्र के हिसाब से भी जवान लड़का है, कुंडलिनी साधना करना चाहता है, लेकिन काम वासना को नियंत्रित नहीं कर सकता। निश्चित रूप से मन प्रभावित होगा, मन दुखी और व्याकुल भी होगा। अभी संसार का आनंद भोगा नहीं, कई अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य की अपने आप को बलि देनी पड़ेगी। तो मन के विकार रह रह करके उठ जाते हैं। अवस्था कौन सी हो, 30 से 50 का आदमी तो बड़ा बिजी रहता है सांसारिक कर्मों में। शादी भी होगी, बच्चे छोटे भी होंगे, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी होगी, धन का खर्च, धन की अवस्थाएं उसको प्रभावित करेंगी। सुख चैन से तो सो भी नहीं पाता इस अवस्था में मनुष्य। व्यापार है तो भी उसकी वृद्धि की चिंता, व्यस्त रहना। ऐसे में कुंडलिनी साधना कहाँ संभव हो पाती है। मन को शांत करे भी तो कैसे करे, कैसे अपने आप को उस अवस्था पर लेकर के आए तो आंतरिक गुण प्रकट होते हैं, पर ग्रहों की वो गतियां उसको प्रभावित करती हैं। जो कमजोर ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो आंतरिक गुण खड़े हो जाते हैं, वो उसको जल्दी से डेवलप नहीं होने देते। विघ्न बाधाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन मानसिक अवस्था पर जो फर्क पड़ता है, जो इस परिवर्तन को जान लेता है कि मानसिक अवस्थाएं समय आने पर बदलती हैं और बदलेंगी, वही कुंडलिनी साधना का रास्ता पार कर पाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक अनमैच्योर का मैं उम्र से यहां वास्ता नहीं कर रहा, एक अनमैच्योर अर्थात जिसके सामने कुछ ऐसा नहीं आया जो अब तक कभी पढ़ा नहीं गया, देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, और कोई ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो जाए तो संभावना है कि मानसिक अवस्था पर गहरा सदमा भी लग सकता है, और संभावना है कि खुशी से, बहुत ज्यादा खुशी से ऐसे उत्साह के पलों में डूब जाए कि पगलाया घूमे कि न जाने क्या लड्डू हाथ लग गया।
तो चित्र और विचित्र प्रकार के जो दृश्य सामने उपस्थित होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग, अंधेरा और प्रकाश, अंधेरा और प्रकाश की भी अवस्थाएं होती हैं। आपने तो अंधेरा केवल अंधेरा ही सुना है, लेकिन डार्क शेड, ग्रे शेड, ये भी सब अंधेरे में से निकल के आ रही हैं। छाया, शैडो, परछाई, ये सब अंधकार में से निकल के आ रही हैं। बहुत रूप हैं अंधकार के भी। प्रकाश का एक ही रूप नहीं है, प्रकाश के भी अनेकों रूप हैं। कई रूप तो आप देखते भी हैं जीवन में। हेलोजन लाइट का अलग प्रकाश होगा, सोडियम लाइट का अलग प्रकाश होगा, घर में जो बल्ब जलता है उसका प्रकाश अलग होगा। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुंडलिनी साधना में अंधेरे और प्रकाश की अवस्थाओं से परे नाद भी आता है, नाद ब्रह्म भी आता है, जो आपसे ज्यादा साधना कर चुके वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसे आपने कभी सुना हो, हाई स्कूल में अथवा इंटर में अथवा किसी और कॉलेज में, डिग्री में, जब आपका थ्योरी का काम या एग्जाम पूरा हो जाता है तो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के भी नंबर जोड़ते हैं परीक्षा में। तो एग्जाम में प्रैक्टिकल लेने के लिए किसी दूसरे स्कूल का एग्जामिनर बुलाया जाता है। वो एग्जामिनर आता है, आपके प्रैक्टिकल कितने मजबूत हैं, स्ट्रोंग हैं, उनको चेक करता है, उनकी मार्क्स देता है, वो परीक्षा में जुड़ते हैं। उसी प्रकार जब आप कुंडलिनी साधना करते हैं तो आपके समक्ष भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जामिनर उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात किसी और लोक में निवास करने वाले जीव जंतु आपका एग्जाम लेने के लिए आ जाते हैं। और जब आपसे ज़्यादा उच्च कोटि के, कई बार विद्वान मनीषी कह लीजिए, सिद्ध आत्माएं कह लीजिए, मुनि कह लीजिए, जो ज्ञान भी दे करके जाते हैं और आपको आप कितने पानी में हैं ये भी चेक करके जाते हैं, उसका आपके स्वास्थ्य पर और मानसिक अवस्था पर भी फर्क पड़ता है। तो आप अपने आप को सबसे पहले कुंडलिनी अवस्था के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, कुंडलिनी साधना को करने के लिए मेंटली ये प्रिपेयर हों कि आप ये समझ पाएं कि मानसिक अवस्थाएं बदलती रहती हैं और आपको एक ऐसी कांस्टेंट नियतांक वाली, एक वैक्यूम वाली मानसिक अवस्था पर टिके रहना है कि चाहे जो भी विचार आए, चाहे जो भी मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो, वो सब बदल जाएंगी। एक ही परिवर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन लाता है, डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। आप सिर्फ एक ताश का पत्ता गिरा दो, सारे पत्ते गिर जाएंगे, ये डोमिनो इफेक्ट कहलाता है। आपका एक कर्म अनेक कर्मों को प्रभावित करता है, ये डोमिनो इफेक्ट है। उसी प्रकार से आपकी स्ट्रोंगनेस, आपकी विल पावर, कुंडलिनी शक्ति में, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, साधना करने में, जब आप स्थिर हो जाते हैं, प्रज्ञा को प्राप्त कर जाते हैं कि विचार आएंगे जाएंगे, मानसिक अवस्थाएं बदलेंगी, शरीर की अवस्थाएं बदलेंगी, लेकिन आपको स्थिर रहना है। कहां से? मन से। और मन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। बस जब मन का अस्तित्व नहीं है तो आशा और निराशा का तो मतलब ही नहीं है। तब आप इस साधना को स्पष्ट रूप से कर पाते हैं, अर्थात आपकी विल पावर, आपका क्लियर विजन ही आपको कुंडलिनी शक्ति की प्राप्ति करवाता है। कुंडलिनी एक शक्ति है, एनर्जी है, और जब जागृत होती है तो आपको बहुत कुछ प्रदान करती है। सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि, जो भाग्य में नहीं लिखा वो भी प्राप्त होता है। इसीलिए लोग इसकी ओर आकृष्ट होते हैं, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो कुंडलिनी और मानसिक अवस्थाओं पर आज जो कथन कहे गए हैं, तो आप करना चाहते हैं तो अपने आप को मजबूत बनाएं, स्ट्रोंग बनाएं,
और आशा और निराशा से और मन से परे हो जाएं, आप निश्चित रूप से इस परम ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार।